सभी का मंगल हो। नमस्कार। भगवान जी कहिए, प्रकृति कहिए, एक ही बात है। हमारा भाग्य तो हमारे कर्मों से निश्चित होता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रारब्ध भी किस पे टिका हुआ? हमारे कर्मों पे टिका हुआ है। ठीक है, उसी से बनता है। टिका हुआ क्या? उसी से बनता है। ठीक है ना। भाग्य, उसको फिर भाग्य बोलो, भाग्य भी उसी से बनता है। लेकिन पीछे भगवान जी की जब तक पूरी तरह कृपा नहीं रहती है, हम उस अपने मतलब हमारे उन्नति के लिए या हमारे अच्छे के लिए हम उस कार्य के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते हैं। कर्म तो हमें करना है, लेकिन प्रेरणा पीछे से प्रेरित भगवान करते, प्रेरक भगवान जी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ आपको, मैं मेरे बारे में कहने जा रहा हूँ। एक बड़ी सरल चीज़, वैसे विचार उठ रहे हैं आज, कुछ ज़्यादा ही उठ रहे हैं अपने बारे को लेके। ठीक है, कि मेरे बारे में मैंने आकलन करा है, इतना खुलकर स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखता है। ऐसा नहीं कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सब समझते हैं, मानते हैं। यूट्यूब पे भी क्या कहते हैं, कोविड के समय से बोलना शुरू करा। उससे पहले खूब लिखता था कि मैं बेसिकली तो मैं लेखक हूँ, विचारक हूँ, चिंतक हूँ। ठीक है ना। उसी हिसाब से मैं यहाँ कुछ कहने जा रहा हूँ, लेकिन ये भी किस्मत की बात होती है, भाग्य की बात होती है, पूर्व जन्म के हिसाब से मेरे प्रारब्ध क्या हैं, जो भी कुछ है। ठीक है, कि जो लोग इतना एफर्ट्स नहीं करते हैं, या जो लोग बस ठीक है कुछ, वो कहते हैं ना, सब घाल मिल करके बातें करते हैं, जैसा भी कुछ है उनका अपना एक तरीके होते हैं, उनकी बातें इतनी जल्दी चढ़ जाती हैं, लोगों को दिमाग में बैठ जाती हैं, सारी चीज़ ठीक है, सब कुछ है। उसके पीछे कारण है, पूर्व जन्म का खेल है सारा। ठीक है ना। तो इसीलिए कई बार जो बहुत महात्मा स्वभाव के लोग होते हैं, घर गृहस्थी के अंदर साधु स्वभाव के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो उतनी तरक्की नहीं कर पाते, अपने रूटीन में अपने जीवन यापन कर लेते हैं, अपने बच्चे पाल लेते हैं, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना, काम भी कम करते हैं, न के बराबर करते हैं, या जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ विशेष करा नहीं, अचानक वो प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं, धनवान पदवान भी बन जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस टाइप के हैं, कई ऐसे हैं जिनकी अगर आप पिछली हिस्ट्री देखो तो कुछ नहीं, लेकिन बस पद में आने का तो उनको सारी बातें आती हैं, उनको सारा ज्ञान आता है, सारी चीज़ें आती है, तो वो होता ही है ना। एक कहावत है, जिसके गमले में दाने उसके कमले भी सियाने। सीधी सी बात यह है, जिसके पास 4 दाने होंगे, पद धन बल होगा, उसके बच्चों को भी कहते हैं, पागल बच्चों को भी है ना, या मंद बुद्धि बच्चों को भी लोग सलाम करते हैं। ठीक है, तो ये कहावत लागू होती है। इस चीज़ पे गौर करो, ये ऊपर वाले की कृपा होती है। ठीक है ना। आप एक यूट्यूबर लाखों बन जाते हैं थोड़े दिन के अंदर फॉलोअर्स। एक क्या कहता है, हमारे जैसे को ले लो, बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, स्पष्ट बोलते हैं, 2 टूक बोलते हैं, अपनी कमियों को छोड़ के बोलते हैं। ये भी कोई नहीं कह सकता कि आप गुरुजी बैंगन खा में दूसरों को उपदेश सुना। मैं कोई कथावाचक उपदेश करता नहीं, कुछ साधु सन्यासी गुरु महात्मा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब प्रारब्ध का खेल है। इसीलिए अपनी तरफ से अपना कार्य करते चलो, अच्छे ढंग से करते चलो। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पष्ट तो ये दिख रहा है कि ये अपने मन की बात बिल्कुल मन की कर रहा हूँ, लेकिन मैं मन की कह के ये जताना चाह रहा हूँ, मेरे किशोर से नौजवान बच्चों, आप इस चीज़ पे गौर करो। संसार में हर एक के साथ सेम 2 व्यक्ति एक ही तरह कार्य करें। आप 2 भाई हैं, चलो एक ही माता पिता की औलाद है, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त उन्नति कर गया, एक वहीं का रह गया, सेम कार्य करते हुए, सेम विचारधारा वाले। तो हर एक के अपने अपने प्रारब्ध का खेल भी होता है। इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए आप। ठीक है ना। मंगल कामना। नमस्कार।